आपका पैसा आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, सोने में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और सोने में इन्वेस्ट करना काफ़ी अच्छा है क्योंकि उसका जो एप्रिसिएशन है वो करीब करीब महंगाई के बराबरी का हो जाता है। मतलब जितनी महंगाई बढ़ रही है करीब करीब प्लस माइनस उतना ही सोने का दाम बढ़ते रहता है, और आपको जितनी महंगाई बढ़ रही है उतना ही आपको रिटर्न मिल जाएगा, तो आपका नुकसान नहीं होगा। बैंक में आप रखते हैं तो आपका नुकसान होता है, क्योंकि बैंक में आप 1 लाख रुपए रखते हैं, 1 लाख रुपए में जो चीज़ आप खरीद सकते हैं वही चीज़ खरीदने को आपको 1 साल के बाद में 1,08,000 1,09,000 लगेंगे, मगर आपको बैंक देंगी 1,07,000। मतलब आपका पैसा कम हो गया। सोने का पैसा नहीं है, सोने का अप्रॉक्सीमेटली उतना रिटर्न मिलेगा जितना इन्फ्लेशन है। फिर सोने में कहाँ कैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो बताऊंगा 5 तरीके हैं मेनली। नंबर 1, गहने बनाना। देखो हमारे देश में, हमारे कल्चर में ऐसा है कि गहने पहनने में लेडीज़ लोगों को बहुत इंटरेस्ट आता है, और एक सोशल स्टेटस भी है, एक सोशल मतलब सिंबल भी है। पार्टी में, शादी में बस बड़े बड़े गहने पहन के जाना लेडीज़ को अच्छा लगता है। जेंट्स लोग की बड़ी बड़ी चेन, जाड़े मोटी चेन, हाथ में कड़े वगैरह, अंगूठियाँ पहनेंगे। दुनिया का करीब करीब 11% सोना हमारे देश में खपता है, तो ये अच्छा है गहने में। मगर इसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि ये गहने बनाने में चार्जेस लगते हैं करीब करीब 10%। 3% मतलब वो गया वेस्ट। 3% जो है वो GST लगता है। फिर उसको स्टोरेज रखना कहाँ है, क्योंकि पार्टी में वेयर करेंगे, रोज़ तो नहीं पहनते, रखना कहाँ है उसका वो प्रॉब्लम है। और कभी कभी उसमें चीटिंग का फंस जाने की मतलब हो सकती है चांसेस कि भाई फंस जा सकते हैं, खोटा सोना मिल जाएगा आपको। तो ये होगा गहने के फॉर्म में नंबर 1। नंबर 2, आप प्योर सोना रख सकते हैं। जैसा उसका कॉइन आता है सोने का 10 ग्राम का, या चिप आती है 100 ग्राम की, या 1 किलो का आ जाएगा बिस्किट। मतलब ऐसा आप रख सकते हैं, वो खरीद सकते हैं। उसमें वही प्रॉब्लम है कि 3% GST लगेगा, उसका भी स्टोरेज का प्रॉब्लम है, चोरी चपाटी का प्रॉब्लम है। मगर वो उसमें नुकसान नहीं है, कम से कम 10% जो नुकसान होता है ना बनाने का, तो वो नहीं है, और आपको प्योर फॉर्म में मिल सकता है वो। तो ये फिजिकल गोल्ड हो गया नंबर 2। नंबर 3, आप डिजिटल गोल्ड रख सकते हैं। डिजिटल स्वरूप में मोबाइल में रहेगा और डिजिटल डिजिट्स में रहेगा। उसमें गारंटी है, स्टोरेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तनिष्क जैसी गारंटेड कंपनी है, वो कंपनी डिजिटल सोना आपको देती है। 100 रुपये से आगे कितना भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आप कभी भी उसको बेच सकते हैं। तो डिजिटल गोल्ड भी अच्छा है और उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, मगर उसमें चार्जेस लेती है कंपनी। डिजिटल गोल्ड खरीदना और बेचना चार्जेस लगते हैं। नंबर 4, ETF गोल्ड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ETF गोल्ड। ETF गोल्ड क्या है? ETF गोल्ड ये फंड है, ये स्टॉक मार्केट के ऊपर लिस्टेड है, इसमें ट्रेडिंग होते रहता है। आपको इसके लिए डीमैट अकाउंट लगेगा, उसमें वो दिखेगा कि आपने कितने शेयर खरीदे हुए या कितने यूनिट्स खरीदे हुए ETF गोल्ड के, और इजी लिक्विडिटी, आप कभी भी बेच सकते हैं, और भाव उसके कम ज़्यादा होते रहते हैं सोने के भाव के हिसाब से। इसमें मैनेजमेंट कॉस्ट बहुत कम है, इसमें 0.25 से लेके 0.5% तक कमीशन लेते हैं वो कंपनी। प्योरिटी है, लिक्विडिटी है, तो ETF अच्छा ऑप्शन है अभी तक। आज के दिन तो ETF ये बेस्ट ऑप्शन बोलूँगा मैं। ETF गोल्ड, और अलग अलग ETF गोल्ड अलग अलग कंपनियों के हैं। 5वां जो है वो है गोल्ड म्यूचुअल फंड, जो बड़े बड़े बैंकों के, एक्सिस बैंक, HDFC, ICICI बैंक, गोल्ड म्यूचुअल फंड है। ये म्यूचुअल फंड प्रोफेशनली मैनेज फंड होते हैं, मगर उसमें चार्जेस लगते हैं ज़्यादा। 0.6% to 1% चार्ज लगता है एनुअली। इसकी NAV होती है, यूनिट्स होते हैं, उसकी भी लिक्विडिटी है, मगर इसमें चार्जेस ज़्यादा होने से आपको एप्रिसिएशन कम मिलता है एज़ कम्पेयर टू ETF। तो ETF लेना आज के दिन सबसे अच्छा है। और मैं हरदम ये बोलता हूँ कि आपके पास में करीब करीब उतना गोल्ड होना चाहिए कि जो आपको इमरजेंसी में काम में आ सकता है, उतना गोल्ड आपने खरीदना चाहिए। मतलब कैसा है कि आपको समझो एक 2-2.5 लाख 3 लाख से लेके 5 लाख तक, इतना गोल्ड आपके पास में कम से कम, मतलब 2 से 5 लाख तक गोल्ड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी कुछ होता है, कभी कुछ आपत्ति आ गई, कोई इमरजेंसी आ गई। तो सोने का क्या है कि आधी रात को आप सोना बेच सकते हैं, सोना कोई भी खरीद लेगा क्योंकि वो सोना है। तो आप यदि फिजिकल फॉर्म में रखते हैं तो बहुत ही अच्छा है, वो कभी भी लिक्विडेट कर सकते हैं, और मगर उसमें एप्रिसिएशन गोल्ड के भाव बढ़ेंगे उतना ही होगा। ETF में क्या है कि पार्किंग की व्यवस्था, मतलब वो मोबाइल में है, डीमैट अकाउंट में है, चोरी चपाटी की कोई मतलब उसका डर नहीं है। मगर वो आपको छुट्टी रहेंगे तो मिलेगा नहीं, तुरंत नहीं मिल सकता, उसको 2 दिन लगेंगे कम से कम मिलने के लिए।
गोल्ड म्यूचुअल फंड 2-3 दिन लगेंगे वापस मिलने के लिए, इसलिए कभी भी इमरजेंसी के लिए आपको आपके हाथ में गोल्ड होना ज़रूरी है, जो आपके घर में है और कभी भी आप लिक्विडेट कर सकते हैं। और वैसे ही आपके पास में कैश भी होना ज़रूरी है कि कभी कैश का काम पड़े, कोई इमरजेंसी आ गई, स्पेशली हेल्थ का प्रॉब्लम, तो डेफिनेटली आपके पास में कैश भी होना ज़रूरी है। भले उसमें एप्रिसिएशन नहीं है कैश में, तभी भी आपकी लिक्विडिटी होना ज़रूरी है, क्योंकि इमरजेंसी आ गई, तबीयत ख़राब हो गई, कोई सीरियस हो गया, हॉस्पिटल जाना पड़ा, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो तुरंत आपको वो कैश काम में आएंगी। अदरवाइज़ गोल्ड का इन्वेस्टमेंट ये बहुत अच्छा ऑप्शन है और एप्रिसिएशन भी अच्छा मिलेगा जितनी महंगाई बढ़ रही है। मगर डेफिनेटली स्टॉक जो है, शेयर्स, उससे तो अच्छा नहीं है। शेयर का जो ऑप्शन है तो बेस्ट है, वो मैं और कोई वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।